बच्चों, आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 1 है, हिंदी लिटरेचर कक्षा 9 क्रैश कोर्स, और ये भी आपका दूसरा भाग है। पाठ का नाम है गिल्लू, और आप सभी जानते हैं कि इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी। बच्चों, आप लोगों को सिलेबस को लेकर के सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही हम लोग आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको लेसन भी बताया जा रहा है। संचयन में जितने सारे पाठ हैं वो सभी पाठ आपको पढ़ाए जा रहेंगे, और वो सभी पाठ परीक्षा में आएंगे। अगर किसी तरह का कोई भी सिलेबस में कटौती होगी तो वो सभी आपको सिलेबस में बता दिया जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग संचयन भाग 1 की ओर, जिसके अंतर्गत हमने पहली कहानी चुनी है गिल्लू। इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर और बहुत सारे चीज़ों को हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा है। इसमें मैंने पाठ परिचय के द्वारा गिल्लू और लेखिका के संबंधों को दर्शाया है। प्रश्न है, उसे आप लिखने की कोशिश करें। आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। आपका संचयन का पहला पाठ है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। क्लास 9 हिंदी लिटरेचर संचयन भाग 1 क्रैश कोर्स, वीडियो नंबर 2 है ये, पाठ 1। पाठ का नाम है गिल्लू। पाठ परिचय। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे पाठ से परिचित करा रही हूँ। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और उनके संरक्षण की भावना को उकेरा है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार और स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए पानी मात्र पर दया तथा उसके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाती थी, और वे निरीह मुक्त प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। यहाँ कुछ घटनाक्रम के द्वारा लेखिका तथा गिल्लू के भावनात्मक संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। लेखिका का गिल्लू के प्रति असीम प्रेम इस बात को दर्शाता है कि इंसान और जानवर का संबंध एक मिसाल बन सकता है। एक छोटे से लघु प्राण को लेखिका ने बचाया और उसे पाला भी। बच्चों, इस पृष्ठ में मैंने एक तरफ गिल्लू लिखा है और एक तरफ लेखिका लिखा है। इन दोनों प्रमुख पात्रों के द्वारा आप गिल्लू और लेखिका का एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा समर्पण की भावना को समझ पाएं। गिल्लू कौवे की चोट से घायल होकर छिपने का प्रयास करना, गिल्लू का स्वस्थ होकर मित्रवत व्यवहार करना, झूले से झूलना, भाल सुलभ चेष्टाएं करना, लेखिका के कॉलेज से लौटने पर उसके पैरों से सिर तक दौड़ लगाना, गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलना, अस्वस्थ लेखिका के लिए परिचालिका की भूमिका निभाना, अंतिम समय में लेखिका की अंगुलियों का सहारा लेकर जीवन लीला की समाप्ति करना। दूसरी ओर लेखिका का कैरेक्टर है। लेखिका की सेवा से घायल गिलहरी का स्वस्थ होना, लेखिका द्वारा गिलहरी के बच्चे का नामकरण करना, उसके खान पान का ध्यान रखना, गिल्लू की भाल सुलभ कीड़ाओं का आनंद लेना, नन्हे गिल्लू के और गिलहरियों के साथ दोस्ती करने के लिए जाली की कील निकालकर गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता बनाना। ये लेखिका का गिल्लू के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि जानवरों को भी अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है। इसीलिए जब और गिलहरियों के साथ गिल्लू की दोस्ती को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने खिड़की के जालियों को हटा दिया, ताकि उससे गिल्लू बाहर जाए और दूसरे गिलहरियों के साथ खेलकर वापस आ जाए। और ये
जानवरों के प्रति लेखिका के प्रेम और सद्भावना को दर्शाता है। लेखिका की थाली से गिल्लू का चावल उठाकर खाना, गिल्लू की मृत्यु के बाद उसे सोनजूही की लता के नीचे समाधि देना, ये और जब पीले फूल उसमें खिले तो लेखिका को ऐसा लगा जैसे गिल्लू का पुनर्जन्म हो गया हो। कुछ प्रश्न मैंने आपको बोर्ड से संबंधित दिया है जो महत्वपूर्ण है और पाठ के अलावा भी है। इसे आप पाठ के आधार पर लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, सबके मना करने पर भी लेखिका ने गिलहरी के बच्चों की सेवा का दायित्व क्यों लिया? गिलहरी के बच्चे की सेवा का दायित्व क्यों लिया? यह उनके चरित्र की किस विशेषता को उजागर करता है? लेखिका ने गिल्लू को किस संदर्भ में अपवाद कहा है? गिल्लू की प्रवृत्ति उसकी किस भावना को दर्शाती है? गिलहरियाँ किस शक्ति का प्रतीक है? बच्चे गिलहरी से कौन सा गुण सीख सकते हैं? निरीह एवं मूक जीव जंतुओं के जीवन को संकट में डालने वाले स्वार्थी मनुष्यों को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? गिलहरियाँ जाली के उस पार चिक चिक करने लगी और वह गिल्लू भी उन्हें अपने मन से झांकता रहता था। लेखिका ने गिल्लू के इस व्यवहार को देखकर क्या अनुभव किया? ये सभी पाठ के अंतर्गत ही लिया गया प्रश्न है, इसलिए आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रश्न कहाँ से आए। ये सभी गिल्लू पाठ का है और इसी के आधार पर आपके इस उत्तर को लिखना है और इसे आप फ्रेश कॉपी में ही लिखेंगे।